लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् ओदद्दिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नमः परमहंस स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवातपित्ते कण्ठावरोधन विधोस्मरणं कुतस्ते ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नम् पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्राघ्रकृत्युं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं वेतमभिहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले शाम सदा शिव भगवान की जय। पावन शिव महापुराण की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता देवाधिदेव जगत नियंता जगदीश्वर पंच तत्वोत्पादक विश्वेश्वर मंगल करता श्री सांब सदा शिव भगवान के पावन चरणारविंदों पर कोट सा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। पराम्बा भगवती जगदीश्वरी शंकर शिव प्राण वल्लभा जगत जननी माँ जगदम्बा माता पार्वती जी के पावन चरणारविंदों पर कोटशाह प्रणति शिवाय शंभो का यह शब्द में विग्रह शिव महापुराण को कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूत आदि के सिया राम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पाने। हम सबका यह परमो सौभाग्य कि यह शिव कथा शास्त्र पर प्रवेश करके इसकी पावन तैयारी कर रहे हैं। हम सब प्रथम संहिता के अंतर्गत ही भगवान शिव के सुंदर नाम की, भस्म की और रुद्राक्ष की महिमा को श्रवण कर रहे हैं। कल के दिवस में हम सब ने जो एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष कहे गए हैं तो उनकी क्या महिमा है, कैसे धारण करने से क्या सिद्धि होती है और कौन धारण करने का कौन सा मंत्र होता है, यह भी हमने पाया कि बिना मंत्रेण यो धत्ते रुद्राक्षम भुविमानवाः सयाति नरकम घोरम यावद इंद्राश्चतुर्दश। बड़ा प्रायश्चित और अपराध बनता है जो बिना मंत्र के रुद्राक्ष को धारण करता है। बोले भस्म रुद्राक्षधारी यः शिव भक्त स उच्यते पंचाक्षर जपासक्ता परिपूर्णश्च सन्मुखे। बोले भस्म और रुद्राक्ष धारण करने वाला मनुष्य शिव भक्त कहलाता है और भस्म एवं रुद्राक्ष से समन्वित होकर के जो शिव जी के लिंग या उनके मूर्ति विग्रह के सामने स्थित होकर के पंचाक्षर नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करता है वह पूर्ण भक्त कहलाता है। तो जो यह रुद्राक्ष की महिमा है, महात्म्य है, भस्म का महात्म्य है और नाम की महिमा है, बोले जो इसको श्रवण करता है, जो इसका पाठ करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और वह मोक्ष को प्राप्त करता है।
शिव जी का विशेष प्रिय हो जाता है। बोलिए सदा शिव भगवान की जय। यहाँ पर हम सब विश्राम करते हैं। इसके बाद रुद्र संहिता पर प्रवेश करते हैं सृष्टि खंड। सबसे पहले भोलेनाथ का, सदाशिव का बड़ा सुंदर स्तवन किया गया है। आइए हम भी उनको हृदय से स्तवन करते हैं, ध्याते हैं, प्रार्थना करते हैं। वन्देऽन्तरस्थं निजगूढरूपं शिवं स्वतः स्पष्टुमिदं विचष्टे जगन्ति नित्यं परितो भ्रमन्ति यत सन्निधौ चुम्बकलोहवत्तम्। बोले कि यह संसार सदाशिव का ही बनाया हुआ है और सदाशिव इस संसार पर ही नित्य भ्रमण करते रहते हैं। बोले किस प्रकार? बोले जिस प्रकार एक चुंबक होता है और लोहे के आसपास ही उससे उसका आकर्षण होता है, उसी प्रकार यह भगवान भी जो संसार है, यह संसार के आसपास ही भ्रमण करते हैं और उसमें ही निवास करते हैं। तो सदाशिव यह जो प्रपंच है, इसको उन्होंने स्वयं ही रचा है अपनी माया से। जो माध्यम बनते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके ही द्वारा ये सब होता है और समस्त जीवों के अंतर्यामी रूप में यही विराजते हैं। तो उन परम परमेश्वर भगवान सदाशिव के चरणों में हम सब कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। अब यहाँ से बड़ी सुंदर कथानक इस प्रारंभ हो रही है महाराज। अब ऋषियों ने पूछा है सूत जी महाराज से कि अब आप कृपा करके भगवान शिव के प्राकट्य की लीला, उमा की उत्पत्ति, वह देवी किस प्रकार प्रकट भई और फिर भगवान शिव उमा का विवाह कैसे हुआ, यह जो उनके अनंत चरित्र हैं उनको हम सुनना चाहते हैं। सुनाइए महाराज। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोगों का जो प्रश्न है ना, यह बड़ा उत्तम है, क्योंकि भगवत संबंधी प्रश्न जो है यह पतित पावनी गंगा के समान होता है, जो सुनने वाले, कहने वाले और श्रवण पूछने वाले तीनों का ही कल्याण करते हैं। तो आपके प्रश्नों के अनुसार ही एक बार नारद जी ने अपने पिताजी से प्रश्न किया था। नारद जी के पिता कौन है? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा से जब पूछा, तब ब्रह्मा जी ने जो प्रसन्न चित्त होकर के उनको सुनाया, अब वही कथा मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, तो सावधान होकर के श्रवण करिए। सूत जी महाराज कहने लगे और इधर ब्रह्मा जी कहने लगे, एकस्मिन् समये विप्रा नारदो मुनिसात्तमः ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा तपोर्थम मन आदधे। एक बार मुनिवर, एक समय की बात है कि ब्रह्मा जी के पुत्र मुनि शिरोमणि नारद जी महाराज एक बार तपस्या करने का मन में विचार लेकर के हिमालय पर्वत पर गए। हिमालय पर्वत पर जाकर के देखे तो एक बड़ी सुंदर उनको गुफा दिखाई दी महाराज। बड़ा सुंदर स्थान उन्होंने देखा। उस गुफा के समीप ही पतित पावनी गंगा की सुंदर धारा बह रही थी। वहीं से वह महाराज गंगा की धारा निकली हुई थी। वहां पर एक महान आश्रम भी था, बड़ा सुंदर आश्रम था, जो नाना प्रकार की शोभा से समन्वित था। तो दिव्यदर्शी नारद जी महाराज ने जब ऐसे सुंदर स्थान को देखा, उसकी ही खोज में थे, तो वहां पर वह उनका मन रम गया और तपस्या करने के लिए उसी के पास सुंदर एक जो गुफा थी हिमालय पर्वत पर, उसी पर मौन होकर बैठ करके तप करने लगे, दृढ़ासन से बैठ करके। और वह बहुत दिनों में पूर्ण होने वाला तप था, क्योंकि महान तपस्या करने का विचार किया उन्होंने। अब इधर उनके उग्र तप को देख करके देवराज इंद्र डर गए।
देवराज ने विचार किया कि कुछ नहीं, अब हमारी कुर्सी गई तो कुर्सी चली जाए उसके पहले ही हम इनका तपस्या ही भग्न कर देते हैं। तो देवराज डर करके कामदेव का स्मरण किए। कामदेव प्रकट हुए। हाँ महाराज, किस लिए याद किया? अरे देवराज ने कहा कि हे काम, तुमसे बढ़कर के मेरा हितैषी मित्र कोई और नहीं है। देखो वह हिमालय पर्वत की एक गुफा पर नारद बहुत कालों से बैठ करके दृढ़ासन से तप कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि ब्रह्मा से वरदान में मेरी कुर्सी ही मांग ले, इंद्रासन का पद मांग बैठे। तो इससे पहले तुम जा करके उसकी तपस्या में बाधा कर दो, उसकी तपस्या को भग्न कर दो। अब महाराज कामदेव देवराज इंद्र की आज्ञा पा करके वहां से गए और नारद के मन को विचलित करने के लिए अनेकों प्रयत्न करने लग गए। लेकिन वहां पर कामदेव की माया नहीं चल पाई, कामदेव का कोई बाण नहीं चला। तो इसमें किसकी महिमा थी? बोले इसमें सदा शिव की ही महिमा थी। क्यों? क्योंकि अत्रैव शंभुनाकारी सुतपश्च स्मरारिणा अत्रैव दग्धस्तेनासु कामो मुनि तपोपः। जिस स्थान पर नारद जी बैठकर दृढ़ासन से तप कर रहे हैं, तो सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों से कि इसी स्थान पर जो है पूर्व में भगवान शंभु ने बहुत कालों तक, हजारों वर्षों तक उन्होंने तपस्या की थी। अत्रैव शंभु नाकारी सुत पश्च स्मरारिणा। और उसी स्थान पर उन्होंने काम को भस्म किया था। और जब भस्म कर दिया था, इसीलिए उस स्थान पर काम की कोई भी लीला नहीं चल सकती थी। क्योंकि भगवान शंभु ने जब काम उनकी तपस्या में बाधा डालने आया तो भगवान ने काम को भस्म किया। काम की पत्नी बिचारी दुखी होकर रति विलाप करने लगी। तब भगवान शंभु ने कहा था कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हो ही अहरण महामाहि भारा कृष्ण तनया हो ही पति तोरा बचन अन्यथा हो ही न मोरा। बोले जब भगवान द्वापर में आएंगे तब कृष्ण के पुत्र के रूप में आपके पति अवतरित हो जाएंगे, जन्म लेंगे। लेकिन इस स्थान पर काम के बाण अब कभी नहीं चलेंगे। तो इधर उसी का प्रभाव था शंभुनाथ का कि कामदेव का कोई भी बाण नारद जी पर चला नहीं, क्योंकि वह नारद जी उस स्थान पर ही बैठे थे। तो जब कामदेव ने अपना प्रभाव देखा कि काम मेरा प्रभाव का कुछ काम नहीं हुआ, मेरा प्रभाव सिद्ध नहीं हुआ, तो लौट करके उदास हो करके स्वर्ग लोक को कामदेव आए और इंद्र के पास आकर के सारा वृत्तांत कहा कि महाराज अब आप जो है उनकी तपस्या को भग्न करने का विचार तो त्याग ही दीजिए, क्योंकि जब मेरा बाण नहीं चला तो अब किसी के बस की बात नहीं है कि नारद जी की तपस्या को भग्न कर दे। मुनि का प्रभाव कहा कि महाराज वह साधारण मुनि नहीं है। और कामदेव आज्ञा लेकर के देवराज इंद्र से अपने लोक को चला गया, वसंत आदि के साथ लौट लौट गया। उस समय देवराज इंद्र को भी बड़ा आश्चर्य हुआ महाराज, बड़ा विस्मय हुआ। तो उन्होंने फिर स्वयं जाकर नारद जी के पास उनकी बहुत प्रशंसा की, भूरी भूरी प्रशंसा की। परंतु शिव माया से मोहित होने के कारण उन्होंने वह पूर्व की लीला जो शंभुनाथ के कारण ही काम का बाण नहीं चला नारद जी के ऊपर, यह बात बतलाने को भूल गए। और शंभु की माया के कारण उनको भी स्मरण ना रहा, ना बता पाए। तो यहाँ पर सूत जी कहते हैं दुर्गे आ सांभवी माया
सर्वेषां प्राणिनामिह भक्तं विनार्पितात्मानं तया सम्मोह्यते जगत। भगवान शंभु की माया बड़ी कठिन है, इसका पार पाना किसी के बस की बात नहीं है। बोले कि इसका पार केवल वही, यानी उनकी माया केवल उसी को छोड़ती है जो इन्होंने भगवान शिव को अपने आप को समर्पित कर दिया है। जो उनके हो गए हैं तो उनको छोड़कर संपूर्ण जगत, जीव जगत उनकी माया से बंधा हुआ है महाराज, मोहित हो जाता है। इस प्रकार सदाशिव की माया से मोहित होते हुए नारद जी ने बहुत कालों की तपस्या के बाद जब उठे, उनको पता चला कि मैंने काम पर विजय प्राप्त किया है, तो नारद जी को भी अभिमान आ गया महाराज कि मैंने काम पर विजय प्राप्त कर लिया है। और वह फिर भागे भागे जाते हैं, कहाँ पर? कैलाश पर, शंभुनाथ के पास। और क्या कहते हैं, इसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज यहीं तक श्लोक हो चुके हैं ना काफी, उनको भी याद करना है। बोलिए सदाशिव भगवान की जय। अब तो बड़ा आनंद ही आनंद है, बढ़िया चरित्र चलेंगे, अब कथा ही कथा है। अब श्लोक पावनी सुनाएंगी, फिर हमारे विशाल जी हैं, उनके बाद डॉक्टर साहब हैं, प्रियाम चंद्र जी हैं, कार्तिक सक्रावत जी हैं और धारणा चैतन्य जी हैं। चलिए स्वागत है। राधे राधे गुरु जी। हम्म, कलेर दोष निधे राजन, हस्तियों को महान गुना, कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्ति संज्ञा परम व्रजेत। एकं गेयं महाभस्म, द्वितीयं स्वल्प संज्ञकम्, पुटाभ्यां चारुचक्षुभ्यां पतिता जलबिन्दवः, तत्रा बिन्दितो जाता वृक्षायुद्राक्ष संज्ञका। विना मन्त्रेण यो धत्ते रुद्राक्षं भुनि मानवा, स याति नरकं घोरं यावदिन्द्रांशुतुर्दिशा। राधे राधे गुरु। हाँ राधे राधे। प्रणाम गुरुदेव। जी विशाल। कलिर्दोषनिधे राजन्नस्ति हे को महान् गुणः, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तसङ्गः परं व्रजेत्। एकं ज्ञेयं महाभास्म, द्वितीयं स्वल्पसंज्ञकम्, विना मन्त्रेण यो घटते रुद्राक्षं भुवि मानवः, स याति नरकं घोरं यावदिन्द्राक्षचतुर्दशः। प्रणाम गुरुदेव। हाँ राधे राधे आचार्य जी। जी सुनाइए। कलिर्दोषो निधेराजन्नानस्ति हेको महान् गुणः, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तसङ्गः परं व्रजेत्। एकं नेयं महाभस्म, द्वितीयं स्वल्पसंज्ञकम्, पुटाभ्यां चारुचक्षुर्भ्यां पतिता जलबिन्दवः, तत्राश्रु बिन्दितो बिन्दितो जाता वृक्षा रुद्राक्षसंज्ञका। विना मन्त्रेण नो यो धत्ते रुद्राक्षं भुवि मानवः, स याति नरकं घोरे याविदिन्द्रश्च चतुर्दशा। भस्मरुद्राक्षधारीया शिवभक्तस्य उच्यते, पंचाक्षर जपासक्त परिपूर्णश्च सन्मुखे। राधे राधे आचार्य जी। हाँ जी डॉक्टर साहब हैं। राधे गुरु जी। जी डॉक्टर। एकं गेयी महाभस्मं, द्वितीयं स्वल्पसंज्ञकम्, पुटाभ्यां चारुचक्षुभ्यां पतिता जलबिन्दुये, तत्राश्रु बिन्दुवो तो जातो वृक्षा रुद्राक्षसंज्ञका। विना मात्रेण यो दत्ते रुद्राक्ष भुवि मानवः, स याति नरकं घोरे
यावत्तेन्द्र चतुर्दश। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, प्रियाम जी सुनाएंगे। और राधे राधे गुरु जी। हाँ। आवाज आ रही है गुरु जी? अच्छा। हाँ, आ रही है। कलेर्दोष निधे राजन्नस्ति होको महान् गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तसङ्गः परं व्रजेत्। एकं ज्ञेयं महाभस्मा द्वितीयं स्वल्पसंज्ञकम् पुटाभ्यां चारुचक्षुर्भ्यां पतिता जलबिन्दवः तत्राश्रुबिन्दुतो जाता वृक्षारुद्राक्षसंज्ञकः विना मन्त्रेण यो धत्ते रुद्राक्षं भुवि मानवः स याति नरकं घोरं यावदिन्द्राश्चु चतुर्दशा। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। और कार्तिक जी सुनाएंगे आप। जी गुरु जी, राधा पे चरण स्पर्श। हाँ, सुनाइए। जी। कलेर्दोष निधे राजन्नस्ति हो को महान् गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तसङ्गः परं व्रजेत्। एकं ज्ञेयमहाभस्म द्वितीयं स्वल्पसङ्गकम् पुटाभ्यां चारुचक्षुर्भ्यां पतिता जलबिन्दवः तत्राश्रुबिन्दुतो जाता ऋक्षारुद्राक्षसंज्ञकाः विना मन्त्रेण यो धत्ते रुद्राक्षं भुवि मानवः स जाति नरकं घोरं यावदिन्द्राश्चतुर्दशः। भस्मरुद्राक्षधारी यः शिवभक्तः स उच्यते पञ्चाक्षरजपासक्तः परिपूर्णश्च सन्मुखे। चरण स्पर्श।